अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ट्रांसपोर्ट इन एनिमल बेटा हमने पढ़नी है, तो उसमें देखिएगा सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह से, दो पोर्शन इसके होते हैं, एक ब्लड सर्कुलेटरी पोर्शन और एक इसका लिम्फेटिक पोर्शन। और लिम्फेटिक पोर्शन को बाद में स्टडी करेंगे, जिसमें लिम्फेटिक कैपिलरी वेन्स ठीक है प्रेजेंट होते हैं। जबकि हमारा आज का टारगेट जो है वो ये है कि हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन पोर्शन हैं, ब्लड सेल्स, ब्लड वेसल्स और हार्ट। ठीक है, ब्लड सेल्स, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ब्लड के अंदर बेटा ब्लड सेल्स हैं, प्लाज्मा है, जबकि ब्लड वेसल्स में आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज हैं। हार्ट को हमने स्टडी करना है बाद में। तो अब ब्लड जो है उसमें मैं अगर आपको बताऊं, इधर ही देख लें कि हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने ये उसको सेंट्रीफ्यूज किया ब्लड को। ठीक है, तो यू विल सी दैट कि इसके बॉटम में ये इस तरीके से ब्लड सेल्स होंगे और इसके अपर पोर्शन में क्या आ जाएगा, प्लाज्मा आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, प्लाज्मा आ जाएगा ये अपर पोर्शन में। ठीक है, प्लाज्मा 55% होगा और 45% ब्लड सेल्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके। अब नेक्स्ट देखें, प्लाज्मा हमने तफसील से पढ़ना है। प्लाज्मा 55% पोर्शन है हमारे ब्लड का। प्लाज्मा में बेटा डिजोल्व सब्सटेंस 10% होते हैं, 90% वाटर। इस वाटर को तो अब नहीं पढ़ना। डिजोल्व सब्सटेंसेस जो 10% होते हैं वो कौन से हैं? उसमें सबसे ज़्यादा जो होती हैं वो प्रोटीन होती हैं, 7 to 9%। ठीक है, इसमें आपने ये तीन प्रोटीन्स हैं, इनको याद रखना है, एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन और ग्लोबुलिन्स। इनमें याद रखिएगा, जो तो एल्ब्यूमिन है वो ब्लड बॉडी के अंदर ब्लड में वाटर कंटेंट को कंट्रोल करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को। ठीक है, फिब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है और ग्लोबुलिन जो है वो एंटीबॉडीज़ हैं। याद रखो एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो सारी मैक्सिमम जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं इनको प्रोड्यूस करता है, इनको बनाने वाला जो ऑर्गन है दैट इज़ द लिवर। लेकिन सिर्फ एक जो टाइप ग्लोबुलिन है, इनको बेटा बनाने वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, बी लिम्फोसाइट। तो ये बेटा आपने याद रखना है। मेनली जर्नली आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए, जर्नली जो प्रोटीन्स हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, दे आर प्रोड्यूस बाय लिवर। ठीक है, लेकिन जो ग्लोबुलिन्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, उनको बेटा बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब आ जाएं साल्ट की तरफ। तो साल्ट प्यारे बेटा 0.9% साल्ट होते हैं। ठीक है, इसमें मैक्सिमम पोर्शन जो होता है 0.6% वो सोडियम क्लोराइड है। इसके अलावा रिमेनिंग जो है वो 0.3 होते हैं पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट्स वगैरह वगैरह। अब बेटा ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बेटा इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, फैट्स, लैक्टिक एसिड, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। ये कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ये याद रखना है। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट मेनली यूरिया होगा, अलबत्ता यूरिक एसिड और अमोनिया भी लिटिल बिट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। हार्मोन्स ट्रांसपोर्टेशन होती है ब्लड के थ्रू है, तो प्लाज्मा प्रेजेंट होते हैं। गैसेस में बेटा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिहाज से ज़रा देखिएगा, हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स बोन मैरो में होते हैं। दो तरह के जो है वो माइलाइड प्रोजिनेटर और लिम्फाइड प्रोजिनेटर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि इन दोनों में किस तरीके से जो है वो ब्लड सेल्स को बनाते हैं। तो इनकी बेटा क्लासिफिकेशन में देखिएगा, मेगा कैरियोब्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, और प्रोरिथ्रोब्लास्ट और माइलोब्लास्ट। ठीक है, इनसे फिर बेटा मेगा कैरियोसाइट्स और मेगा कैरियोसाइट्स से प्लेटलेट्स बनते हैं। प्रोरिथ्रोब्लास्ट से रेटिकुलोसाइट्स और फिर रेड ब्लड सेल्स बनेंगे। अब मायोब्लास्ट दो तरह के सेल्स बनाते हैं, एक तो मोनोब्लास्ट। ठीक है, मोनोब्लास्ट से मोनोसाइट्स बन जाएंगे। ठीक है, और दूसरा ग्रैनुलोसाइट्स बेटा ये तीन तरह के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, लिम्फाइड प्रोजिनेटर सेल्स ने बेटा लिम्फोब्लास्ट बनाने हैं। ठीक है, और बेटा ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा कि ये सारा
जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा ये हीमोपोएटिक स्टेम सेल से ही बनते हैं, ठीक है। अब देखिए ब्लड सेल्स की बात करें तो ब्लड सेल्स जो हैं वो रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं। रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। इनका लाइफ स्पैन 120 डेज़ का होता है। नंबर देखें, मेल के अंदर ये 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, जबकि फीमेल में 4 से 4.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होते हैं, ठीक है। जब ये अर्ली प्रोड्यूस होते हैं तो इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और फिर बाद में जब मेच्योर होते हैं तो इनमें न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है और इनका काम यह है कि इन्होंने बेटा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन करनी है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बेटा इनका फंक्शन है, ठीक है। ये बाइकनकेव होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बेटा हम आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। दे आर बाइकनकेव इन शेप। अब डेथ जब होती है एरिथ्रोसाइट की तो बेटा स्प्लीन जो है वो इनको डिसइंटीग्रेट करती है। वाइट ब्लड सेल की बात करें तो इनको ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। लाइफ स्पैन इनका वेरिएबल होता है। बेटा 7000 to 8000 मिलीमीटर क्यूब में ये 7000 to 8000 जो है वो वाइट ब्लड सेल प्रेजेंट होते हैं। ये याद रखनी है आप लोगों ने, ये एवरेज बताई है मैंने। वाइट ब्लड सेल का काम इम्यूनिटी, इसकी टाइप्स हम आगे पढ़ते हैं। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। मेगा कैरियोसाइट के फ्रैगमेंट्स होते हैं। इनका लाइफ स्पैन छोटा होता है और ये बेटा 2.5 लाख से 3 लाख तक इनकी जो है वो नंबर जो है वो प्रेजेंट होता है। अब देखें स्टूडेंट, ये वाइट ब्लड सेल बेटा, ये रेड ब्लड सेल दरमियान से बेटा ये देखें यहाँ से ये कंप्रेस्ड हैं तो इन्हें हम बाइकनकेव कहते हैं, जबकि रेड ब्लड सेल वाइट ब्लड सेल इस तरीके से राउंड हैं और ये बेटा प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। इसके रेड ब्लड सेल के साइटोप्लाज्म में मैक्सिमम पोर्शन जो है वो तो प्रेजेंट होती है हीमोग्लोबिन, ठीक है, जिसका काम ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन है, जबकि 0.5% जो है 5%, 95% तो हीमोग्लोबिन है, 5% इसमें अदर प्रोटीन्स, कुछ साल्ट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ये फॉर्मेशन बेटा फीटस में लिवर और स्प्लीन बनाता है। फीटस में अर्ली स्टेज में रेड ब्लड सेल को कौन बनाता है? कोई बच्चा आप में से बताएगा बेटा फीटस में अर्ली स्टेज में रेड ब्लड सेल को योक सैक बनाती है, ठीक है। फिर बाद में लिवर और स्प्लीन और फिर बाद बर्थ के बाद अडल्ट में बेटा शॉर्ट बोन नहीं बेटा, याद रखेंगे आपकी पंजाब की बुक में गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे बेटा आपने लिखना है लॉन्ग बोन्स के अंदर जो बोन मैरो होता है वो बनाती हैं इसे, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स बेटा की टाइप्स बेटा ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रैनुलोसाइट्स है, ठीक है। जो तो ग्रैनुलोसाइट्स हैं वो 3 तरह के हैं, ठीक है। ये ऊपर यहाँ पर भी मैंने एक फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। बेसोफिल, इयोसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा है, ये याद रखिएगा। इसमें ये वो वाले वाइट ब्लड सेल्स हैं जिनमें ऐसे करके ना इसके अंदर ग्रेन्स होंगे, जबकि वाइट ब्लड सेल वो वाले जिसमें ग्रेन्स नहीं, साइटोप्लाज्म क्लियर है, उन्हें एक ग्रैनुलोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है। अब ग्रैनुलोसाइट्स जो हैं याद रखें कि ये बेसोफिल, इयोसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ये 3 होते हैं। न्यूट्रोफिल्स का काम मैक्रोफेजिस की तरह फैगोसाइटोसिस करना है। इयोसिनोफिल्स पैरासाइट पर अटैक करते हैं और उनको किल करते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, जबकि बेसोफिल का काम बेटा हेपारिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन को प्रोड्यूस करना है। हेपारिन क्या करता है? ये ब्लड क्लॉट को ख़त्म करता है, यानी कि ये एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट है। हिस्टामिन जो है ये याद रखिएगा, ये इसने इन्फ्लेमेशन करवानी होती है हिस्टामिन ने, ठीक है। और सेरोटोनिन एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, ठीक हो गया स्टूडेंट। एग्रैनुलोसाइट्स की 2 टाइप्स हैं बेटा, एक तो मोनोसाइट और उसके अलावा बेटा लिम्फोसाइट्स, ठीक है। मोनोसाइट्स ना जब इन्होंने मोनोसाइट ने जब काम परफॉर्म करना होता है तो बेटा ये बन जाते हैं मैक्रोफेजिस में, ठीक है। चले मैं इधर मोनोसाइट किस में कन्वर्ट होते हैं? मैक्रो, इधर बेटा आई नहीं आना, इधर ए आना है, ठीक है, ए आना है। मैक्रोफेजिस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स को माइक्रोफेजिस और मोनोसाइट को मैक्रोफेजिस भी कहा जाता है, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। यानी कि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स ने दोनों का काम यह है कि इन्होंने फैगोसिटिक फिनोमेना परफॉर्म करना है। लिम्फोसाइट 2 तरह के हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट।
अब बी लिम्फोसाइट कन्वर्ट होते हैं प्लाज्मा क्लोन सेल्स में, और प्लाज्मा क्लोन सेल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। दे आर वेरी एफिशिएंट, ठीक है, बहुत सारी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। टी लिम्फोसाइट का काम बेटा इम्यूनिटी में है। इनकी बहुत सारी टाइप हैं, जैसे साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल्स, कंप्रेसर टी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स, ठीक है, काफ़ी सारी टाइप्स हैं। तो ये वाइट ब्लड सेल की कहानी होगी, ठीक है। ये डायग्राम के लिहाज से था, ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब लीस्ट नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल कौन से हैं, इधर से देखेंगे बेजोफिल थे, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा बेजोफिल। तो ये इनको बेटा आप लोगों ने स्टडी करने की, सारा मैंने आप लोगों को सारे का सारा समझा दिया। प्लेटलेट्स का काम जो है वो ब्लड क्लोटिंग में है। दिस इज़ ऑल अबाउट दी इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, जिसमें ब्लड को हमने तफसील से पढ़ा है।